बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। छठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा, छठी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा में क्या क्या वर्णन है, क्या क्या विवेचना है, सारे क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर और आगामी एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन है सब के सब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक के होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो छठी ईस्वी सदी के राजनीतिक दशा के विवेचना की जाएगी, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सब आपको इसमें बताया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, बोला भी जाएगा। तो ये नया ट्रिक है पढ़ाने का, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन से। छठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा में पहला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? छठी ईस्वी पूर्व शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। लगभग 544 ईस्वी से 449 ईस्वी पूर्व तक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम था अस्मस। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेषज्ञों के संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक था उसको किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? तो बिंबिसार। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार का। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? महापद्म नंद को। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। बहुत बार पूछ लिया जाता है शासक से, कहाँ का कौन शासक था। उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंती था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंती। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में, 332 ईस्वी पूर्व। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया है? घनानंद। ठीक है, तो ये हमारा छठी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा थी। अब आप लोगों को हम दिखाने जाए मौर्य साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन वही कराएंगे जो एग्जाम में आने वाले संभावित हैं या प्रीवियस ईयर के हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा।
बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। सैंड्रो कोटर्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इसे ध्यान दीजिएगा। सैंड्रो कोटर्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ था? विशाखादत्त के। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके पुस्तक में हुआ था? किसके ग्रंथ में हुआ था? विशाखादत्त के पुस्तक में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप लोग इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तौल का। अगला क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अगला क्वेश्चन, सैंड्रो कोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? जस्टिन ने किया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? सम्राट अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन, कुम्भरार नामक ग्रंथ से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए? कुम्भरार नामक ग्रंथ किस प्राचीन नगर? पाटलिपुत्र। ये रहा मौर्य साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन इसी में कराने वाले हैं आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन है, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह मिलता है। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जा गया है? मगध साम्राज्य में रज्जुक, मौर्य शासक में भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप जो है किसने उसका निर्माण करवाया? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया, जो मध्य प्रदेश में है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष द्वारा, सीताध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा शिलालेख स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? 5वें बृहद शिलालेख से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक है। सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर यानी पाकिस्तान में। सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर यानी पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कृष्ट अक्षरों से की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कृष्ट अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर की गई है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होने के बाद, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। अशोक जो थे बौद्धिस्ट होने के बाद भी हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देवानाम प्रियदर्शी
वेदों का प्यारा, देवों का प्यारा उपनाम से मिलती है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चलता है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसे अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए थे? अशोक थे। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ, जो राजस्थान में पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं का मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ है, राजस्थान में पड़ता है। तो आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा इसी तरह से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।